नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 14 जनवरी और बिहार से आई एक बड़ी राजनीतिक हलचल ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उस नाम की जिसने फिर से बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक करें, चैनल INR न्यूज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपका ये छोटा सा कदम हमारी बहुत बड़ी हौसला अफजाई करता है। नीतीश कुमार, एक नाम कई कहानियां। नीतीश कुमार वो चेहरा जिसे कभी सुशासन बाबू कहा गया, जिसकी राजनीति को स्थिरता की मिसाल माना गया, लेकिन आज वही नाम सवालों के घेरे में है। सवाल सिर्फ पद या सम्मान का नहीं है, सवाल उस राजनीतिक परंपरा का है जो जनता के भरोसे पर खड़ी रही है और शायद अब डगमगा रही है। नीतीश कुमार को लेकर उठी भारत रत्न की मांग सिर्फ एक सम्मान की मांग नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे एक सियासी रणनीति दिखाई देती है। बिहार हमेशा से देश की राजनीति का संकेतक रहा है। यहाँ जो होता है उसका असर सीधे दिल्ली की गलियों तक पहुंचता है। इतिहास गवाह है, जब जब बिहार में समीकरण बदले हैं, देश की राजनीति की दिशा भी बदली है। इस बार भी वही माहौल बन रहा है। एक और सत्ता में साझेदार दल नीतीश कुमार के सम्मान की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर उसी दल के भीतर से कहा जा रहा है यह व्यक्तिगत राय है, पार्टी का स्टैंड नहीं। जब पार्टी को अपने ही नेता के सम्मान पर सफाई देनी पड़े तो समझिए कि मामला सीधा नहीं है, क्योंकि सच्चाई को कभी सफाई की जरूरत नहीं होती। नीतीश कुमार की राजनीति की पहचान रही है संतुलन और समझौते की कला, लेकिन आज वही संतुलन डगमगाता नजर आ रहा है। एक तरफ सत्ता में बने रहने की मजबूरी है तो दूसरी तरफ अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने की चुनौती है। क्या नीतीश कुमार इन दबावों में कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, या यह सब पहले से तय एक राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसे अब जनता के सामने धीरे धीरे लाया जा रहा है? राजनीति में जब हर आवाज एक ही दिशा में गूंजने लगे तो समझ लीजिए कहानी पहले से लिखी जा चुकी है। इसी बीच जांच एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता ने सवालों को और गहरा कर दिया है। क्यों हर बार जैसे ही चुनावी माहौल बनता है छापेमारी तेज हो जाती है? क्यों फाइलें तभी खुलती हैं जब सियासी हलचल बढ़ती है? क्या यह सिर्फ कानून की प्रक्रिया है या फिर यह सत्ता का राजनीतिक हथियार बन चुका है? जब कोई राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर कहती है हमारी बात सुने बिना फैसला न लें, तो यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी मांग होती है। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी केस आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है। सालों बाद भी न्याय अधूरा है। जब किसी केस में VIP एंगल जुड़ जाता है तो जनता का भरोसा सबसे पहले टूटता है। क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि ताकतवर नाम सच्चाई को दबा सकते हैं? यह सवाल सिर्फ उत्तराखंड का नहीं, पूरे देश का है। इसी तरह चुनाव आयोग जैसी संस्था पर उठते सवाल लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी हैं। जब नागरिकता, वोटर लिस्ट या आधार जैसी प्रक्रियाओं में लोगों के नाम गायब होने लगे तो यह सिर्फ तकनीकी गलती नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव पर चोट है। जनादेश, जनता के नाम पर राजनीति। बिहार की जनता अब यह पूछ रही है, क्या हमने जो वोट दिया था वो किसी सौदे के लिए था? क्या फैसले हमारी सहमति से हो रहे हैं या फिर दिल्ली में बैठकर तय किए जा रहे हैं? इतिहास गवाह है, जब जब जनादेश से खिलवाड़ हुआ है उसका असर देर से सही लेकिन गहरा पड़ा है। सरकारें बदली, गठबंधन टूटे, लेकिन जनता का भरोसा कम हुआ। अगर फैसले जनता के नाम पर लेकिन बिना जनता के लिए जाने लगे तो लोकतंत्र सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। भारत रत्न जैसी मांग सुनने में सम्मान की बात लगती है, लेकिन राजनीति में हर सम्मान की एक कीमत होती है। सवाल यह नहीं कि नीतीश कुमार को यह सम्मान मिलना चाहिए या नहीं, सवाल यह है अभी क्यों? क्या यह सिर्फ संयोग है कि सत्ता के सहयोगी दल एक सुर में यह मांग उठा रहे हैं, या फिर यह एक राजनीतिक संकेत है जो दिल्ली तक भेजा जा रहा है? नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर की असहजता कई सवाल खड़े कर रही है। अगर यह सम्मान सर्वसम्मति से होता तो सफाई देने की नौबत क्यों आती? ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने राजनीति में गठबंधन की परिभाषा बदली, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ और कभी अकेले अपने दम पर। आज वह फिर उसी सियासी चौराहे पर खड़े हैं जहां हर रास्ता सत्ता तक तो जाता है लेकिन जनविश्वास से दूर ले जाता है। महाराष्ट्र से बंगाल तक राजनीति का पैटर्न, महाराष्ट्र, झारखंड, बंगाल,
हर राज्य में एक जैसा पैटर्न दिखता है। कल जो विरोधी थे आज साथ हैं और जो आज साथी हैं कल विरोधी बन सकते हैं। राजनीति में अब स्थायित्व तो नहीं रहा, सिर्फ हित और समय तय करते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा होगा। ऐसे में बिहार का फैसला पूरे देश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। नीतीश कुमार का हर कदम अब सिर्फ एक राज्य नहीं, पूरे भारत के लिए संकेत बन चुका है। कांग्रेस और मनरेगा असंतोष की आवाज। उधर कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान देश के अंदर बढ़ते असंतोष की आवाज है। यह सिर्फ रोजगार या योजना की बात नहीं, यह उस आम नागरिक की बेचैनी का प्रतीक है जो सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक आवाज उठा रहा है। रोजगार, अधिकार और सम्मान, तीनों मुद्दे आज फिर केंद्र में हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सत्ता इन आवाजों को सुनेगी या फिर इन्हें भी राजनीति कहकर टाल देगी? पहले नीतीश कुमार वह नेता थे जो शोर से दूर रहकर फैसले करते थे, लेकिन अब हर फैसला शोर बन गया है। हर कदम पर सवाल हैं, हर बयान पर शक है और हर खामोशी को साजिश माना जा रहा है। क्या नीतीश कुमार इस खेल को समझ रहे हैं या फिर वह खुद इस खेल का हिस्सा बना दी गए हैं? राजनीति में कई बार नेता नहीं चलते बल्कि नेता को चलाया जाता है, और जब ऐसा होता है तो उसकी कीमत पूरा राज्य चुकाता है। जनता और सत्ता, भरोसे की जंग। बिहार की जनता अब जागरूक है। वह देख रही है कि उसके नाम पर क्या फैसले लिए जा रहे हैं। क्या जो सरकार उसने चुनी थी वह अब भी वैसी है जैसी उसने चाही थी? क्या बिहार की राजनीति फिर से दिल्ली की स्क्रिप्ट पर चलने लगी है? यह सवाल सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे लोकतंत्र का है, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से जिंदा रहता है और जिस दिन सवाल खत्म हो जाएंगे उस दिन फैसले जनता के बिना होने लगेंगे। इतिहास हमें यही सिखाता है, जब जनता को नजरअंदाज किया जाता है तो लोकतंत्र देर सबेर जवाब देता है। आज बिहार उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से राजनीति या तो नई दिशा पाएगी या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराई जाएंगी। नीतीश कुमार का अगला फैसला सिर्फ उनकी राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेगा। आखिर में सवाल फिर वही, क्या नीतीश कुमार सिर्फ एक नाम है या एक संदेश बन चुके हैं? क्या उनके नाम पर खेली जा रही है राजनीति आने वाले समय की झलक है? और क्या जनता इस खेल को समझ रही है या फिर एक बार फिर फैसले उसके नाम पर लेकिन उसके बिना लिए जा रहे हैं? धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल INR न्यूज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे का सच दिखाते हैं।